Hello बच्चों, let's read this question. The question says, read the following extract source carefully and read the following questions. हमारा क्वेश्चन एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें नीचे दिए गए पैराग्राफ को रीड करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. राइट. इन रीसेंट ईयर्स द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया आर टेकिंग स्पेशल स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया. रिसेंट ईयर्स में अगर हम देखें तो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही स्पेशल स्टेप्स दे रही हैं ताकि जो फॉरेन कंपनीज हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करें. इंडस्ट्रियल जोन्स कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जो इंडस्ट्रियल जोन है उन्हें स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से जाना जा रहा है. आर बीइंग सेटअप, SEZ बोलते हैं जिसको, वो सेटअप किए जा रहे हैं. SEZs आर टू हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज. जो SEZs हैं उनको जो है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज. इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, वाटर की, रोड की, ट्रांसपोर्ट की, एजुकेशनल फैसिलिटीज जो हैं इस जोन में प्रोवाइड की जा रही हैं. कंपनीज हु सेट अप प्रोडक्शन यूनिट्स इन द SEZs do not have to pay taxes for an initial period of 5 years. जितनी भी कंपनीज जो हैं अपना प्रोडक्शन यूनिट इसमें इस्टेब्लिश करती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, उनको अपने इनिशियल 5 ईयर्स तक कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. गवर्नमेंट हैज अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट ने जो है लेबर लॉज में काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अपनाई है जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो सके. द कंपनी organized sector have to obey certain rules that aim to protect the workers' rights. और जितनी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं उनको सर्टेन रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं ताकि जो वर्कर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके. इन द रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट हैज अलाउड कंपनीज टू इग्नोर मेनी ऑफ दी. बट रिसेंट ईयर्स में देखा जाए तो गवर्नमेंट ने जो है इन सब इश्यूज को इग्नोर करने के लिए अलाउ किया है. इंसिस्ट ऑफ हायरिंग वर्कर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, companies hire workers flexibly for short period. रेगुलर बेस पे वर्कर्स ना हायर करके जो कंपनीज हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए, टेम्पररी पीरियड के लिए या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है वर्कर्स हायर कर रही हैं. व्हेन देयर इज अ इंस्टेंस प्रेशर ऑफ वर्क, जब भी कोई प्रेशर होता है वर्क का तो वो वर्कर्स को हायर कर देती है और जब उनकी जरूरत नहीं होती तो उन्हें निकाल भी देती है. दिस इज डन टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी, जिससे उस कंपनी का जो लेबर कॉस्ट होता है वो रिड्यूस होता है. However, still not satisfied, foreign companies are demanding more flexibility in labor laws. इन सब के बावजूद भी जो फॉरेन कंपनीज हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो और भी फ्लेक्सिबिलिटी की डिमांड कर रही हैं लेबर लॉज में. राइट. अब क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. फर्स्ट, व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट? सेकेंड, व्हाट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन? थर्ड, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेबर लॉज. आइए अपना आंसर देखते हैं. हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है, ग्लोबलाइजेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ पीपल, कल्चर, ट्रेडिशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड. जो ग्लोबलाइजेशन है वो इंटीग्रेशन है, एकीकरण है लोगों का, कल्चर का, ट्रेडिशन का, इकोनॉमी का और ऑल ओवर डेवलपमेंट का ऑल ओवर वर्ल्ड में. राइट. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं. व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट? फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है? आंसर, इन्वेस्टमेंट्स बाय सिटीजन और कंपनी ऑफ वन नेशन टू अदर नेशन इज नोन एज इन्वेस्टमेंट. एक ऐसी इन्वेस्टमेंट किसी पर्टिकुलर सिटीजन या किसी पर्टिकुलर कंपनी के थ्रू अदर नेशन में इन्वेस्ट की जाती है उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं. इन्वेस्टमेंट मेड बाय MNCs इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. जितनी भी इन्वेस्टमेंट MNCs के थ्रू होती है उसको भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है. Question number second, what is special economic zone? Answer, special economic zone are industrial zones set up by government to direct foreign companies to invest in India. Special economic zone एक ऐसा इंडस्ट्रियल जोन है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने काफी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रखी हैं ताकि फॉरेन कंपनीज जो हैं ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सके इंडिया में. Question number third, analyze the impact of flexibility of labor laws. Flexibility of labor laws के
इम्पैक्ट को हमें एनालाइज करना है। आंसर, फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज हेल्प्स द कंपनीज टू हायर वर्कर्स एट अ लोअर वेजेस। जो लेबर लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी वजह से जो कंपनीज हैं, जो फॉरेन कंपनीज हैं, वो इजीली जो है वर्कर्स को लोअर वेजेस पे हायर कर सकती हैं। कंपनीज हायर वर्कर्स फॉर शॉर्ट पीरियड एंड नॉट एन अ रेगुलर बेसिस। कंपनीज जो है वर्कर्स को शॉर्ट पीरियड के लिए भी हायर कर सकती हैं, ना कि प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाता है किसी भी कंपनी के ऊपर, तो ऐसी सिचुएशन में पीक सीजन में जो है कंपनीज टेम्परेरी बेसिस पे वर्कर्स को हायर कर सकती है। दिस रिड्यूसेस देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिस वजह से जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी भी कंपनी की रिड्यूस हो जाएगी, राइट। I hope you understood. Thank you and best of luck.